हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, और उन्होंने एईसी के रूप में इन्वायरमेंटल साइंस को चुना होगा या किसी भी माध्यम से आपने पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस को, तो उसमें आपके जो सिलेबस में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सतत विकास होता क्या है। तो उन चीज़ों को देखेंगे, उसको कब अपनाया गया और उसके क्या क्या जो लक्ष्य हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आज का पूरा टॉपिक यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको बृहद रूप से जानकारी देना और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको बता देंगे आज के टॉपिक में। चलिए, तो बिना विलंब किए उसको देखते हैं। तो देखिए, सतत विकास, तो पहले तो ये जानिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, सतत का मतलब होता है, सतत जो होता है ना, तो सतत का मतलब होता है लगातार, यानी सस्टेनेबल का मतलब होता है लगातार, जो कंटिन्यूअस, जो चलता आ रहा है ना, वही चीज़। और विकास का तो आप जानिए रहते हैं डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं विकास को। तो डेवलपमेंट जो कंटिन्यूअस रूप में चलता रहे, होता रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। तो आखिर इसको समझे कैसे? तो देखिए, ये तो आप समझ गए इसके शब्द को कि आखिर सतत विकास का मतलब है कि लगातार जो डेवलपमेंट होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे सतत विकास। लेकिन इसका आखिर अर्थ क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो देखिए, सीधा मतलब है, सतत विकास का कंसेप्ट इसलिए आया बच्चों, चूँकि देखिए हमारा जो पूरा पर्यावरण है, पूरे विश्व की बात अभी कर रहे हैं, आप पूरे विश्व को समझिए। ये जो पूरा विश्व का पर्यावरण है, ये दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से कई एक तरह की दिक्कतों का सामना पूरे विश्व के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो यही पॉल्यूशन या यही इन तरह की परेशानियों से बचने के लिए जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके बारे में जो विचारधारा आई, उभर के आई, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सतत विकास जो है, आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो देखिए, ऐसे आप इसको समझे नहीं होंगे, आपको इस तरह समझना है कि देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ का यूज करेंगे तो उसका यूज इस तरह से करें ताकि हम लोग भी उसका यूज कर लें और फिर आने वाला जो पीढ़ी होगा, यानी हम लोग के बाद की जो पीढ़ी होगी, उसके लिए भी वो चीज़ बचा रहे। यानी मान लो कि आप एक पृथ्वी के किसी भाग में रह रहे हैं, आप मान लीजिए इस भाग में या कहीं भी आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ है, जल है, मान लीजिए जल है पूरा, तो इसका यूज इस तरह कीजिए कि आप भी यूज कर लें, यानी कि आप भी इसका प्रयोग कर लें और इसमें जल इतना जरूर बचा रहे कि आने वाली जो पीढ़ी है वह भी यूज करे। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आपका खुद का तो विकास हो ही, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसका भी विकास का दौर अवरुद्ध ना हो, यानी कि उसका भी विकास होता रहे। उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कंसेप्ट कब आया, यानी सतत विकास का ये जो अवधारणा है, ये कब उभर के आया बच्चों? तो ये उभर के आया था ना, ये देखिए, सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था, ब्रुंटलैंड भी बोलते हैं इसको, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आया था, जो कि जून 1987 में। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया था, ठीक, जून 1987 में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आया। उसी में ये एक आर्टिकल छपा था, हमारा साझा भविष्य, यानी हमारा साझा भविष्य का मतलब होता है आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये जो आर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में 1987 में छपा और उसी में बोला गया, सतत विकास के बारे में बोला गया और इसी में एक डिफिनेशन दिया गया, किसका? सतत विकास का, कि ऐसा विकास जो कि अपनी मतलब अभी वर्तमान पीढ़ी के लिए तो आवश्यक हो ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के साथ समझौता किए बगैर उनके लिए भी आवश्यक चीज़ों को मुहैया कराए, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में आया था 1987 में। और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट कब आया था, तो ये 1987 में आया था और इसी में आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और उसी में ये बोला गया था कि हम सतत विकास के बारे में चर्चा की गई थी। इतनी बातें अगर जान गए तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देखिए, आखिर इसको कब लागू किया गया। तो आप जानते हैं यूएनओ का नाम आपने सुना होगा, तो इसी में एक सभा है, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसी में जो उसकी जो 70वीं जो अधिवेशन हुई थी और उसकी अध्यक्षता जो किए थे, कॉफ़ी एनान उनका नाम था।
तो उनके द्वारा की गई थी। और उसी में बोला गया कि देखिए सतत विकास के बारे में एक लक्ष्य रखा जाए, और उसके तहत ये बोला गया कि देखिए 15 वर्षों का ये लक्ष्य रहेगा, और उसमें ये निर्धारित किया गया कि कौन कौन चीज़ पे हम लोगों को काम करना है, यानी विश्व के सभी लोगों को किस किस चीज़ों पे कार्य करना है और कौन किस किस चीज़ों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो उसी में इन चीज़ों को रखा गया और उसमें 17 गो लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये याद रखिए 17 जो गोल है उसमें रखे गए, और उसके बारे में बोला गया कि इसको सब पूरे विश्व के लोगों को अपनाना है, और इसी गोल को अपनाकर मतलब विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ था उसमें सतत विकास में। ठीक, और ये जो 15 साल के लिए लागू किया गया था ना, यानी कि 15 साल के लिए इसको चलाया जा रहा है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। 2015 से 2030 में ये पूरा खत्म होगा, तब इसके बारे में ये प्रकाशित होगी, यानी रिपोर्ट आएगा कि कौन सा देश किस में कितना बेहतर प्रदर्शन किया, यानी सतत विकास के क्षेत्र में किस देश का कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा। और हर साल जानते हैं हर एक देश में ये रिपोर्ट निकलती है कि उस देश का कौन सा राज्य बढ़िया प्रदर्शन किया और कौन सा राज्य खराब। जैसे बिहार का सतत जो है ना, ये सस्टेनेबल रिपोर्ट जो आता है, सतत विकास लक्ष्य का जो रिपोर्ट आता है ना, उसमें बिहार का बहुत स्थिति खराब है, ये नीचे ही रहता है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पे, यानी 38वां स्थान, या फिर आप देखिएगा बहुत ही नीचे इसकी स्थिति रहती है। तो आप देखिएगा बिहार का बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहा है सतत विकास में, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपको। तो ये देखिए जो यूएनओ की जो 17वीं अधिवेशन हुई उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो अभी तुरंत आपको पता है कोफी अन्नान। तो उसी में इसको सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया गया, और इसके लिए जो है 2015 से 2030 का समय चल रहा है, जिसमें बोला गया है ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसको 2030 तक हर एक देश को जो इसमें सम्मिलित हैं उनको प्राप्त करना होगा। तो समझिए, अब वो लक्ष्य कौन कौन से हैं अब उसको देखिए, और इसके ट्रिक भी बताएंगे, जैसे इसको याद कर लीजिए और इसका एकदम समरी आपको बता देंगे। तो देखिए पहला लक्ष्य इसमें है कि विश्व भर में जो है गरीबी को समाप्त कर देना है। ठीक है, मतलब कि इसका जो है ना सतत विकास का लक्ष्य है कि आप संपूर्ण विश्व में पॉवर्टी को ख़त्म करना है, यानी जीरो पॉवर्टी। ठीक है, इसको करना है। उसके बाद देखिए भूख की समाप्ति करनी है, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ जो है कृषि को बढ़ावा देना है, दूसरा इसका लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य यह है कि सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना है, यानी कि हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करना है और हेल्थ के बारे में उनको कंसस करना है कि भाई आपके हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका आप ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य सेवा के लिए यानी कि उनके लिए मेडिकल का भी मुहैया कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी कि इस लक्ष्य में ये बोला गया है बच्चों, ये जो सतत विकास का लक्ष्य है ये संपूर्ण विश्व को बोला गया है, संपूर्ण विश्व के लोगों को, कि आपको अपने क्षेत्र में ये काम करना है। जैसे भारत को बोला गया है, भारत भी है या कोई भी देश है जो इसमें सम्मिलित है, तो उनको कहा गया कि देखिए आपको अपने देश में गरीबी को समाप्त करना है, एक बात। दूसरी, भूख जो है उसको समाप्त करना है। तीसरी, आयु मतलब कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। चौथी, उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। पाँचवीं इसमें जो कहा गया है बात, पाँचवा जो है उसमें है कि अच्छी शिक्षा के बाद है कि आपको लैंगिक समानता की बात करनी है। छठी बात ये कही गई है कि आपको मतलब स्वच्छ पानी की व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए करना है। उसके बाद देखिए सातवीं बात इसमें कही गई है, जैसे टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का विकास आपको करना होगा। फिर देखिए आर्थिक विकास के बारे में आठवीं बातें कही गई। नौवीं में जो है इनका नौवां जो लक्ष्य है उसमें कहा गया है कि देखिए औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था ना, उसी तरह इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, प्रमोट करना है, ये चीज़ बोला गया। उसी तरह बोला गया है। फिर अगला जो 10वां जो इसका गोल है उसमें कहा गया है देश में जो है असमानता को समाप्त करना है, कि कोई भी मतलब ऊंचा नीचा किसी भी तरह का असमानता है तो उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसको जीरो एकदम कर देना है। ठीक, सब बराबर। उसके बाद देखिए सुरक्षित और लचीले टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों के निर्माण की बातें की गई है 11वां गोल में। 12वां में है अस्थाई खपत और उत्पादन जो होता है यानी प्रोडक्शन जो पैटर्न है उसको बढ़ावा देना। फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया। 13वां जो गोल है इसका 14 जो इसका गोल है यानी 14 नंबर का गोल जो है इसमें ये बोला गया है कि देखिए जो महासागर हैं, सागर हैं, उन सभी में जितने भी संसाधन हैं, जैसे महासागरों में क्या पाया जाता है, मछली है, व्हेल मछली है, या जो भी संसाधन वहाँ पाए जाते हैं उनका संरक्षण आपको करना होगा।
फिर इसका 15वां जो है उसमें है कि भाई देखिए, जो जंगली चीज़ें हैं उसको मतलब जंगलों को सुरक्षित करना है, जैव विविधता को सुरक्षित रखना है, यानी प्राणियों को जो कि भूमि पर पाए जाते हैं उन सभी को सुरक्षित रखना है। ये इसका 15th नंबर गोल है। और 16 नंबर इसका गोल क्या था कि इसमें कहा गया है कि समावेशी समितियों को बढ़ावा देना है तथा उत्तर मतलब कि उनके सभी स्तरों पर उनके साथ मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था करना है। और उसके बाद देखिए जो 17th गोल है ये है कि वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि विश्व शांति की बात करता है। अब देखिए इतना तो गोल है, आप जान गए कि 17 बातें कही गई, यानी देखिए अभी देखिए एकदम कंक्लूज रूप से आपको बताया ना। तो सतत विकास का मतलब होता है बच्चों कि सीधा मतलब ये हो गया, इसको सीधा इस तरह समझो कि अभी अपने लिए तो आप कोई भी चीज़ का यूज कीजिए, जैसे पानी का यूज कीजिए या कोई भी चीज़ है जिसका यूज आप कीजिए, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमको संरक्षित रख के चलना है, यानी उनके लिए भी कुछ चीज़ें बची रहे, ऐसा ही यूज हमको करना है। पहली बात तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, यानी सतत विकास ये हुआ कि मतलब जो विकास है वो निरंतर चलता रहे। ठीक, इसके बारे में सबसे पहली बार चर्चा जो है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, उसी में की गई थी। और उसी में एक आर्टिकल छपा था जो कि हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। उसी में बोला गया था सतत विकास के बारे में, ये जो हम परिभाषा अभी बताए उसी में दी गई थी। ठीक है, इतनी बात तो कोई अब दिक्कत नहीं है, दुविधा वाली बात है नहीं। अब देखिए इसका मेन जो बात है कि ये जो सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया गया तो उसको कब अपनाया गया ये आपसे पूछेगा, तो ये 2015 में अपनाया गया। और जो इसका टारगेट है कि 2030 तक ये जो ये सतत विकास के 17 उद्देश्य हैं यानी गोल हैं उसको अचीव कर लेना है। ठीक है, 2030 तक, इतना बात ध्यान में रखिएगा और कुछ याद नहीं रखना है। ये 15 वर्षों तक चल रहा है और ये 15 वर्षों तक चलेगा। इससे पहले आप जानते हैं 2000 से 2015 तक भी एक गोल चला था, क्या जानते हैं? उसका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि 2000 से 2015 ईस्वी तक चला था। उसमें 8 गोल थे जिसको अचीव करना था, जिसमें भारत ने कई गोलों पर अचीवमेंट प्राप्त की थी, यानी कि उस पर पूर्ण मतलब सफलता प्राप्त कर ली थी और कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाया था भारत। लेकिन ये जो सतत विकास है ये जो 2030 तक चलेगा, इसमें अभी भारत इसके लिए कार्य कर रहा है और इस पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें 17 गोल कौन कौन है उसको याद रखिएगा। कभी कभी आपसे 17 गोल में ऐसे पूछेगा बच्चों कि कौन से देश ने इस पर हस्ताक्षर किया, यानी क्या भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, तो आप बोलिएगा हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। और भारत के साथ साथ 193 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया है, यानी 193 देशों ने, विश्व के देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया और इस गोल को प्राप्त करने के लिए वो सभी कोशिश कर रहे हैं। अब है कि अब इसमें कौन कौन गोल में क्या क्या विशेषता थी जिसको हम पहले बता दिए कि आखिर इसमें क्या क्या था, लेकिन अब ये याद तो रहेगा नहीं। तो याद करने के लिए अब देखिए, अब आपको जो चीज़ बता रहे हैं उसको एक कहानी को सुनिए और उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो याद हो जाएगा। पहले जान लीजिए कि विश्व भर में गरीबी को समाप्त करना है, यानी इसका पहला लक्ष्य था कि देखिए पूरे गरीबी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जब गरीबी ख़त्म हो जाएगा बच्चों तो लोग भूखे तो नहीं रहेंगे, गरीबी होगा ख़त्म होगा तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो वो भूख से बच जाएंगे। तो इससे ये होगा कि उनको अच्छा खाना पीना मिलने लगेगा और वो खेती करने लगेंगे। जब खेती करने लगेंगे, अच्छा खाना खाने लगेंगे, तो वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो यही है तीसरा गोल कि स्वस्थ, यानी तीसरा गोल में है स्वस्थ होना और उनके लिए व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा, गरीबी खत्म हो गया, भुखमरी खत्म हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे? शिक्षा की बात करेंगे, यानी कि एजुकेशन पे ध्यान देंगे और एजुकेशन लेना प्रारंभ करेंगे। जब लोग एजुकेट होते हैं तो उनको पता चलता है कि बच्चों लैंगिक समानता के बारे में, यानी वो जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। तो यही है 5वां गोल कि लैंगिक असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा, ये 5वां गोल है। उसके बाद देखिए जब लैंगिक असमानता खत्म होगा तो लोगों को लगेगा कि देखिए हमारे लिए, जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो क्या होता है, आप भी पढ़ लिख लीजिएगा तो गंदा पानी पीजिएगा नहीं, पीजिएगा, तो आपको लगेगा कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो 6ठा गोल जो है इसमें यही बात बोलता है कि स्वच्छ पानी की प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जब आप पढ़ लिख लिए, आपके पास सारी चीज़ आ गई, गरीबी खत्म हो गया, भुखमरी खत्म हो गया, कृषि करने लगे, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप सोचिएगा कि अब हमको बिजली का उत्पादन करना है, यानी ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो इसीलिए उसमें क्या कीजिएगा, आप कोशिश करने लगिएगा पढ़ लिख के कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि सस्ता बिजली उत्पादित हो सके। तो यही तो है 7वें नंबर में, सस्ता बिजली और टिकाऊ बिजली का उत्पादन, ये 7वां नंबर याद रखिएगा।
अब क्या होता है अगला चीज़ कि जब देखिए बिजली उत्पादन हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाइएगा, जिससे आपका आर्थिक विकास होगा। तो 8वां गोल यही कहता है कि आर्थिक विकास के बारे में बोलता है। और फिर 9वां गोल जो है उसमें बोलता है कि उद्योग धंधे, यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधे आप लगाएंगे। 10वां गोल क्या कहता है कि जब उद्योग धंधा लगता है ना बच्चों, जो उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होता है, उसमें कौन जाति के लोग काम करते हैं नहीं करते इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उसमें सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, असमानता खत्म हो जाएगी, यानी कि सबों में समानता आ जाएगी। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन जाति का कौन लोग है और काम कर रहा है। तो यही होगा, उद्योग धंधा जब स्थापित होगा तो समानता उनके अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उद्योग धंधा जहाँ पे लगता है ये ध्यान रखिएगा, तो उसके अगल बगल में क्या होता है कि कुछ जो है शहर का विकास होता है। जैसे देखिए मुंबई है, या फिर आप बड़ी सिटी में आप देखें बेंगलोर है या दिल्ली है, ये सब जो उद्योग धंधे वहाँ पे लगे, इससे क्या हुआ, वहाँ पे शहरों का विकास हुआ। तो ये हो जाता है आपका क्या, ये माफ़ कीजिएगा, ये हाँ 11वां गोल यही कहता है कि शहरों का विकास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, शहर का जब विकास हो जाएगा तो वहाँ पे चीज़ों का खपत होने लगता है। तो उससे याद रखिएगा, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आ जाइए जलवायु परिवर्तन पर। 13वां नंबर गोल कहता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे कैसे पूरे विश्व में हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि ताकि जलवायु परिवर्तन जो है हानिकारक ना होकर हमारे लिए लाभदायक हो। तो उस पर ध्यान देने की बात करती है 13वां गोल। और उसके बाद 14th नंबर का गोल जो है उसमें कहा जाता है कि अस्थायी, मतलब कि जो, अब देखिए दो चीज़ यहाँ याद रखिएगा, एक तो जल के नीचे और एक रखिएगा कि भूमि के ऊपर। तो एक देखिए जल में जितने भी जीव जंतु रहती हैं तो उनके संरक्षण की बात जो है 14th नंबर गोल करता है। और 15th नंबर गोल करता है क्या, कि जो कि भूमि पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके संरक्षण की बात करता है। ये बोलता है कि भाई देखिए जो भी विश्व के देश हैं वो जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का भी संरक्षण करें और फिर भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी संरक्षण करें। ये दोनों ही बात 14 और 15 नंबर गोल में कहा गया है। उसके बाद देखिए 16 और 17 नंबर गोल क्या कहता है कि 16 नंबर गोल कहता है कि आप देखिए जब ये सब गोल आप प्राप्त कर लीजिए तो 16 नंबर गोल में यही कहा जाता है कि आप अपने देश में जो है शांति व्यवस्था को आप मतलब बढ़ावा दीजिए और शांति पूर्ण रूप से आप अपनी शासन व्यवस्था को चलाइए। ठीक है, ये 16 नंबर कहता है। और 17 नंबर ये कहता है कि विश्व शांति की बात करता है कि जब आप अपने देश में शांति स्थापित कर लीजिए तो विश्व के अन्य देशों के साथ भी आप शांति व्यवस्था को अपना के रखिए। तो यही है आपका 17 नंबर गोल। इतना ही आपके बारे में आपको मतलब पढ़ना है इससे रिलेटेड। और ये देखिए, आप देखिएगा इसको कहानी के माध्यम से जैसे हमने बताया उस तरह अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये याद हो जाएगा। लेकिन इसको रटने की कोशिश कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि याद तो हो जाए, लेकिन आपको बहुत बार पढ़ना होगा और बहुत बार आपको रिवीजन करना होगा। और इस तरह से याद कीजिएगा तो ये आपको हर चीज़ एक एक करके आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यही हमारी कोशिश थी कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक मतलब एक कड़ी के रूप में आपको जोड़ के और इसको बता दें और आपको याद करा दें। ठीक, और हमने वही कोशिश किया भी। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ये सब ना, इसको प्राप्त करने में बिहार सबसे पीछे नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत में, और भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये भी बात आपको बता देंगे जब करंट अफेयर इससे ऐड करेंगे ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों को जोड़ के आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए और पसंद आए ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को हमने डबल यानी कि आपको हर चीज़ों को 2 बार आपको इसलिए सुना दिए ना, ताकि चीज़ें आपको याद रहे और आपके दिमाग में जहन में बैठी रहे। ठीक है, इन्हीं कोशिशों के लिए हमने इसको 2 बार बताया था और आपको समझ में भी आया होगा अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।